एस्ट्रोराइब की ओर से ज्योतिष सीखने का ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है। इस क्लास में हम वारों के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहे थे जो आपने आज के पहले शायद ही कभी सुना होगा। तो मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ फ्री में बिल्कुल शेयर करना चाहिए, तो हम ये वीडियो लेकर आप सभी के लिए आए हैं। आप भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोराइब की ओर से ज्योतिष सीखने के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम वार के बारे में जानेंगे, वारों के नाम और कितने वार होते हैं, और वारों के बारे में कुछ ऐसे विशेष तथ्यों को जानेंगे जो आज के पहले आपने शायद ही सुना होगा। यानी हम वारों के नाम और वारों के क्रम तो जानेंगे ही, इसके साथ साथ जानेंगे कि वारों का क्रम रविवार से ही क्यों प्रारंभ हुआ, वारों का क्रम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि ही क्यों है, वारों के देवता कौन है, इसके विषय में विद्वानों का क्या मत है, कौन से वार शुभ होते हैं, कौन से वार अशुभ होते हैं, कौन से वार की लघु संज्ञा होती है, कौन से वार क्रूर संज्ञा होती है, इत्यादि संज्ञाएं वारों की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, इत्यादि वारों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वारों के नाम जान लेते हैं। रविश्चंद्र कुजश्चैव बुधश्चैव बृहस्पतिः तथा शुक्रः शनिश्चैव वारनामाभिधीयते। अर्थात रविवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार क्रम से ये 7 वार होते हैं। अब सबसे पहली बात ये प्रारंभ होती है, यहाँ प्रश्न उठता है कि वारों का क्रम रविवार से ही क्यों प्रारंभ हुआ और ये वारों का क्रम यही क्यों है। तो आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं। यहाँ पर दैवज्ञ कहते हैं कि जिस दिन की प्रथम होरा का स्वामी जो ग्रह होता है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार होता है। यानी जिस दिन की प्रथम होरा का स्वामी जो ग्रह होता है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि होरा क्या है और ये होरा के स्वामी क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा आगे हम जानते हैं। एक दिन में 24 होराएं होती हैं, यानी एक घंटे में एक होरा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे का एक होरा होता है, यानी कि एक दिन में 24 होराएं हो गई। यानी कि घंटे का अपर नाम ही होरा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हो गया होरा का परिचय। अब यहां पर होराओं के स्वामी कौन से हैं, तो इस विषय में ज्योतिष शास्त्र में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक दूसरे के नीचे स्थित माने गए हैं। अर्थात सबसे ऊपर शनि, उससे नीचे बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध, बुध से नीचे चंद्रमा। ये क्रम से ग्रहों की कक्षाएं ज्योतिष के अनुसार कही गई हैं। आइए चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में जो भी गणनाएं की गई हैं वह पृथ्वी को मध्य में मानकर किया गया है। यानी कि पृथ्वी मध्य में स्थित है और सभी ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं। तो यहां पर क्या है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद रवि, रवि के बाद मंगल, बृहस्पति, फिर शनि। और यह शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा ये क्रम से ऊपर से नीचे की ओर स्थित हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। यह ज्योतिष शास्त्र का मत है। ठीक है, तो यहां ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, यहां पर हम होरा के स्वामी को समझाने के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर आइए आगे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्या है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य दिखलाई पड़ता है, इसलिए पहली होरा का स्वामी सूर्य को माना जाता है। अतः पहले वार का नाम आदित्यवार यानी कि रविवार है। अब यहां पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य दिखलाई पड़ता है, इसलिए पहली होरा का स्वामी सूर्य हो गया। तो एक दिन में 24 होराएं होती हैं और 24 होराओं में सबसे पहली होरा का स्वामी सृष्टि के आदि में सूर्य के दिखाई देने से सूर्य हो गया।
तो यहां पर ये सूर्य पहली होरा का स्वामी हुआ, इसलिए पहला वार सूर्यवार है, रविवार है। वारों की गणना में सबसे पहला वार का नाम सूर्यवार है, रविवार है। ये हो गया पहला, ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया कि वारों का क्रम रविवार से ही क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य दिखलाई देता है, इसलिए पहले होरा का स्वामी सूर्य हुआ। और हमने पहले ही जाना कि जिस दिन की पहली होरा का स्वामी जो ग्रह होता है वही उस दिन का वार होता है। तो यहां पर पहली होरा का स्वामी सूर्य है, इसलिए पहला वार सूर्यवार यानी कि रविवार हुआ। अब रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आया, यह प्रश्न उठता है। तो यहां पर जान लीजिए कि जो होराओं के स्वामी हैं वो क्रम से इस प्रकार हैं। अब देखिए यहां पर सूर्य हो गया, अब सूर्य के बाद यहां सूर्य के नीचे कौन सा ग्रह है, शुक्र है। तो पहली होरा का स्वामी रवि है, तो दूसरी होरा का स्वामी शुक्र होगा। यहां पर मैंने सारणी भी बना रखा है जिसे आप देख करके यहां स्पष्ट कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। यहां देखिए पहली होरा का स्वामी सूर्य है, तो दूसरी होरा का स्वामी शुक्र होगा और तीसरी होरा का स्वामी बुध होगा। यह ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनकी कक्षाएं इसी क्रम में है। पहली होरा का स्वामी रवि, दूसरी होरा का स्वामी शुक्र, तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी होरा का स्वामी चंद्रमा और पांचवी होरा का स्वामी शनि, छठी होरा का स्वामी बृहस्पति, सातवें का मंगल और फिर यही क्रम चालू हो जाएगा। आठवें होरा का स्वामी रवि, फिर 9वें का शुक्र, 10वें का बुध, 11वें का चंद्रमा। इस तरीके से होराओं के क्रम से स्वामी होते हैं और यहां पर मैंने अच्छे से लिख करके विवेचन भी इसका किया हुआ है। सृष्टि के आरंभ में पहले सूर्य दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए पहली होरा का स्वामी सूर्य को माना जाता है, अतः पहले वार का नाम आदित्यवार यानी रविवार है। इसके अनंतर उस दिन की दूसरी होरा का स्वामी उसके नीचे वाला ग्रह यानी शुक्र होता है, उसके नीचे वाला ग्रह यानी ये शुक्र होता है, इसलिए दूसरी होरा का स्वामी शुक्र हुआ। उसके बाद तीसरी होरा का स्वामी बुध और चौथे होरा का स्वामी चंद्रमा, पांचवें होरा का स्वामी शनि। इस तरीके से क्रम से होराओं के स्वामी होते जाएंगे, यही क्रम होराओं के स्वामी के लिए चलते जाएगा। अब ये तो हो गया होरा और उसके क्रम की बात। अब यहां पर बात आती है कि दूसरा सूर्यवार यानी कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है। तो जब ये पहले ही बता दिए हैं कि जिस दिन की प्रथम होरा का स्वामी जो ग्रह होता है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार होता है, ये बता दिए हैं। और सृष्टि के आदि में पहले सूर्य दिखलाई पड़ा, इसलिए सूर्य से वारों का गणना प्रारंभ हुआ और सूर्य से होराओं के स्वामी का गणना प्रारंभ हुआ। अब यहां पर ये क्रम जो है ये कंटिन्यू चलते जाएगा। रवि शुक्र बुध चंद्र शनि बृहस्पति मंगल, रवि शुक्र बुध चंद्र शनि बृहस्पति मंगल, ये क्रम कंटिन्यू चला जाएगा चलता जाएगा और इसी क्रम से होराओं के स्वामी होते जाएंगे। अब क्या है कि जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं और जो 24वीं होरा है, यहां देखिए आप, यहां मैंने लिखा हुआ है ये जो 24वीं होरा का स्वामी है यह बुध है। यहां जो 25वीं होरा होगी वह अगले दिन की पहली होरा होगी, ठीक है। यहाँ 24वीं होरा यानी कि रविवार की आखिरी होरा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और यहाँ जो 24वीं होरा है उसके स्वामी बुध हैं और जो 25वीं होरा होगी उसके स्वामी बुध के बाद कौन आते हैं, चंद्रमा, तो चंद्रमा होंगे। तो यहां जो 25वीं होरा है यह चंद्रवार, यह दूसरे दिन की प्रथम होरा होगी, ठीक है। फिर से समझिए, जो 24वीं होरा है इसके स्वामी बुध हैं और जो 25वीं होरा होगी तो बुध के बाद नीचे चंद्रमा है, तो 25वीं होरा के स्वामी चंद्रमा होंगे। और जो 25वीं होरा है तो 25वीं होरा दूसरे दिन का प्रथम होरा है। अब इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो प्रथम होरा के जो स्वामी होंगे उसी के नाम का वार होगा। तो 25वीं होरा चंद्रमा है और यह दूसरे दिन का प्रथम होरा है और इसके स्वामी चंद्रमा है, तो वार भी चंद्रवार ही होगा, इसी के नाम से वार होगा, तो चंद्रवार होगा। तो इसलिए दूसरा वार का क्रम चंद्रमा से हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, यानी कि चंद्रमा के बाद कौन सा ग्रह है, यहां देखिए सोमवार के होरा का समय पहला, इस दिन का जो पहला हो रहा है
उसके स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस दिन सोमवार हुआ, चंद्रवार हुआ। इसके बाद चंद्रमा के बाद शनि की कक्षा आती है। यहाँ देखिए चंद्रमा और चंद्रमा के बाद ये पृथ्वी है, तो ये चंद्रमा के बाद कक्षाओं की बात करें तो ये शनि, इस तरीके से क्रम चलेगा। ये रवि शुक्र बुध चंद्रमा फिर शनि, बृहस्पति मंगल रवि शुक्र बुध चंद्रमा फिर शनि। तो यह चंद्रमा के बाद कौन आया, शनि फिर बृहस्पति मंगल। तो यहां देखिए क्या आ रहा है, चंद्रमा शनि बृहस्पति मंगल, इस तरीके से क्रम चल रहा है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू होराव के लिए क्रम चलता जाएगा। और होराव के स्वामी, जिस दिन की पहली होरा जिसके स्वामी जो ग्रह होंगे उसी के नाम का वार होगा। ये हो गया वारों के क्रम, और वार पहला रविवार से ही क्यों प्रारंभ हो गया, इन प्रश्नों का उत्तर। और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर सारिणी बना रखा है रविवार के होराओं के स्वामी। प्रथम होरा रवि, दूसरे होरा शुक्र, इस तरीके से स्वामी के प्रत्येक दिन के होराओं का मैंने यहाँ सारिणी बना रखा है, जिसे देख के आप अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं और कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं कोई भी डाउट होने पर। तो यहाँ तक तो क्रम, वार और ये बातें क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक आता है वारों की संज्ञाएं। तो वारों के संज्ञाएं के विषय में जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार, चंद्रवार, बुधवार और शुक्रवार ये वार सौम्य संज्ञक कहे गए हैं, यानी शुभ कहे गए हैं, ये शुभ वार हैं। और मंगलवार, रविवार और शनिवार ये वार क्रूर संज्ञक माने गए हैं, यानी कि ये अशुभ वार हैं। ये हो गया शुभ अशुभ के बारे में, ये हो गया शुभ और अशुभ वारों के बारे में, शुभ और अशुभ संज्ञाओं के बारे में। ज्योतिष के अनुसार सौम्य संज्ञक वारों में शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। जाहिर सी बात है कि शुभ वार है तो इसमें शुभ कार्यों को करना चाहिए। अब यहां पर आ जाते हैं, कुछ अन्य संज्ञाओं की बात कर लेते हैं। तो रविवार स्थिर संज्ञक होता है, सोमवार चर संज्ञक होता है, मंगलवार उग्र संज्ञक होता है, बुधवार सम संज्ञक होता है, सोमवार लघु संज्ञक होता है, शुक्रवार मृत्यु एवं शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक होता है। इस प्रकार से वारों की ये संज्ञाएं कही गई हैं। इसमें शल्य क्रिया के लिए शनिवार उत्तम माना गया है, विद्यारंभ के लिए गुरुवार और वाणिज्य यानी व्यापार आदि कार्यों के आरंभ के लिए बुधवार प्रशस्त माना गया है, उत्तम माना गया है। ये हो गई वारों की संज्ञाएं। अब हम वारों के देवता के विषय में बात कर लेते हैं। वारों के देवताओं के विषय में विभिन्न विद्वानों का जो मत है, जो लोक में प्रशस्त है, जो प्रसिद्ध है, वो हमने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है। रविवार के देवता हैं सूर्य, सोमवार के हैं शिव, मंगलवार के हैं हनुमान जी, बुधवार के गणेश जी, गुरुवार के विष्णु, शुक्रवार की देवियां और शनिवार के राहु केतु। ये देवता विद्वानों का मत है कि इन वारों के ये देवता होते हैं, इन दिनों में इनकी पूजा की जानी चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये विशेष विद्वानों का मत है और लोक में प्रचलित है। ये हो गया वारों के देवताओं के बारे में, और ये हो गई सारिणी। ये थी वारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी विशेष जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अभी बेल आइकन दबा लीजिए, और ये वीडियो अपने परिचितों में जो ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो उनमें शेयर जरूर करिए, ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हों। और आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।